हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर है स्वागत। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डोमेन नेम होता क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से जो पॉइंट है जिन्हें करेंगे कवर। सबसे पहले हम देखेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, सेकंड हाउ इट्स वर्क एंड थर्ड उसकी टाइप्स को। तो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग उसकी डेफिनेशन से कि डोमेन नेम होता क्या है। जब भी हमें किसी वेबसाइट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, हम गूगल में जाकर उसका नाम सर्च करते हैं और गूगल हमें सर्चिंग रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे को फेसबुक पेज पर लॉगिन करना है तो मैं गूगल में जाकर टाइप करूँगी facebook.com। अब जी facebook.com को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। पहले क्या होता था, अगर हमें किसी वेबसाइट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तो हम उसको आईपी एड्रेस के थ्रू सर्च करते थे। आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है जिसे याद रखना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए कि जो आईपी एड्रेस है उन्हें याद रखना डिफ़िकल्ट है, डोमेन नेम का आविष्कार हुआ। जैसे मैं एग्जांपल हूँ, हम आईपी एड्रेस को एज ए पिन कोड कंसीडर करते हैं कि अगर आपको ये बोला जाए कि आपको 15 सिटीज़ का पिन कोड याद रखना है, आप वो ईज़िली याद रख पाओगे। या अगर आपको ये बोला जाए कि आपको 15 सिटीज़ का नेम याद रखना है, वो आप ईज़िली याद रख पाओगे। ज़ाहिर सी बात है कि आप 15 सिटीज़ का जो नाम है वो ईज़िली याद रख पाओगे। तो इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए कि आईपी एड्रेस को याद रखना डिफ़िकल्ट है, डोमेन नेम का आविष्कार किया गया। आई होप कि आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी कि डोमेन नेम होता क्या है। सेकंड हम देखेंगे हाउ इट्स वर्क। इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। जैसे कोई भी यूज़र है वो ब्राउज़र में जाकर किसी भी वेबसाइट को सर्च करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ सर्च किया google.com। मेरे को google.com वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। मैंने ब्राउज़र में जाकर सर्च किया google.com। अब जो मैंने सर्च किया वो किसके पास जाएगा, DNS सर्वर के पास। DNS सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है जो सभी वेबसाइट के डोमेन नेम को मैप करके रखता है, ठीक है। उसने जो हमारी रिक्वेस्ट है उसे रिसीव किया और उसका आईपी एड्रेस जनरेट करके किसे पास कर दिया, वेब ब्राउज़र को पास कर दिया। अब वेब ब्राउज़र क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और जो भी हमने जिस भी वेबसाइट को सर्च किया होगा वो हमें सर्चिंग रिज़ल्ट प्रोवाइड करा देगा। जैसे हमने पहले एग्जांपल फेसबुक की ली थी, यहाँ भी अगर हम फेसबुक की एग्जांपल लें, मैंने फेसबुक सर्च किया, वो किसके पास गया, DNS सर्वर के पास। उसने उसका आईपी एड्रेस जनरेट करके किसे पास कर दिया, वेब ब्राउज़र को पास कर दिया और वेब ब्राउज़र ने मेरे फेसबुक पे वेबसाइट पर पहुंचा दिया, ठीक है। ऐसे ही बैकएंड पर इसकी जो सारी प्रोसेस है चलती है। हम तो सिर्फ सर्च करते हैं ब्राउज़र में जाके, हमें सर्चिंग रिज़ल्ट मिल जाते हैं, लेकिन बैकएंड पर ये प्रोसेस इसके चल रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एग्जांपल को कि जो भी डोमेन नेम में लिखा होता है उसमें हर वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं HTTPS। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर, जिन वेबसाइट के आगे जे लगा होता है उसका मीनिंग होता है कि उन वेबसाइट में यूज़र का डाटा क्या है, सिक्योर है। और कई वेबसाइट के आगे आपने जे लिखा देखा होगा कि सिर्फ HTTP ही लिखा होता है, उन वेबसाइट में जो यूज़र का डाटा है वो क्या, सिक्योर नहीं होता। नेक्स्ट है www। www हमारा सब डोमेन है। सबसे पहले तो आप डोमेन देख लीजिए, जो test.com क्या है, हमारा डोमेन है, ठीक है। जो सब डोमेन होता है वो डोमेन का ही पार्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ कि अगर हमारी कोई न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है, उसमें हमारा डोमेन क्या है, news.com। अब हमारा क्या है, प्राइमरी डोमेन है। लेकिन अगर हमें उसकी कैटेगरीज को क्रिएट करना हो तो हमारा जो डोमेन नेम होगा वो कैसा होगा, hindi.news.com, english.news.com। अब जो hindi.news.com हमारा क्या हुआ, सब डोमेन हुआ। हमें एक बार डोमेन को बाय करना पड़ता है और हम उसके जो मल्टीपल सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट है हमारा प्राइमरी डोमेन और .com है उसकी एक्सटेंशन। उसके रिगार्डिंग हम वीडियो में आगे देखेंगे कि इसकी डिफरेंट एक्सटेंशन का क्या मीनिंग होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे डोमेन नेम की टाइप्स के डोमेन कितनी प्रकार का होता है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी डोमेन, सब डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। जो प्राइमरी डोमेन है वो मैंने आपको पीछे समझा ही दिया कि test.com हमारा क्या प्राइमरी डोमेन है और सब डोमेन उसका ही पार्ट होता है। और अब हम बात करते हैं टॉप लेवल डोमेन्स की। जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन एंड न्यू टॉप लेवल डोमेन। जो भी जितनी भी डोमेन की एक्सटेंशन है इनका सीधे सीधे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग पर असर पड़ता है। ठीक है, जब भी आप डोमेन को बाय करें तो उसकी जो भी एक्सटेंशन है वो सोच समझ के ही चूज़ करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स की। इसमें जो हमारी कौन सी वेबसाइट आती हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, ऐसी वेबसाइट हमारी जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स में आती हैं। और इनकी एक्सटेंशन भी कुछ ऐसी होगी कि अगर हमारी जो वेबसाइट है वो कमर्शियल है उसकी एक्सटेंशन होगी .com, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उसकी एक्सटेंशन होगी .org, अगर हमारी वेबसाइट नेटवर्क से रिलेटेड है तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी .net। ऐसे ही .gov है, .edu है, .name है, .biz है, .info है। सेकंड हम बात करेंगे कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। अगर हमें अपनी जो वेबसाइट है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में रैंक करानी हो तो उस कंडीशन में हम जो अपना डोमेन नेम बाय करेंगे उसकी एक्सटेंशन भी कंट्री के अकॉर्डिंग ही चूज़ करेंगे। जैसे मैंने अपनी जो वेबसाइट है वो इंडिया में रैंक करानी है तो उसके लिए मैं कौन सी एक्सटेंशन चूज़ करूँगी, .in। अगर मेरे को अपनी जो वेबसाइट है वो चाइना में रैंक करानी है तो उसके लिए मैं एक्सटेंशन बाय करूँगी .cn। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है, स्विट्ज़रलैंड के लिए है, रशिया के लिए है, ब्राज़ील के लिए, ऐसे ही डिफरेंट एक्सटेंशन है जिन्हें आप चूज़ कर सकते हैं अपने डोमेन नेम के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू टॉप लेवल डोमेन्स की। जो न्यू टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, अगर हमारी जो वेबसाइट है वह योगा या करियर या कैफ़े से रिलेटेड हो, उन वेबसाइट के लिए एक्सटेंशन भी हम उसके अकॉर्डिंग ही बाय करेंगे, जैसे .career, .cafe, .yoga। ठीक है, आई होप कि आपको जो इसकी डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे बैकएंड पर वर्क होता है, इसकी डोमेन नेम में जो भी हम लिखते हैं उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, इसकी कौन कौन सी एक्सटेंशन है, हर एक एक्सटेंशन का क्या मीनिंग है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू।